कहाँ पे लिखा है ऐसा कि शादी के बाद ही बच्चा हो सकता है? लड़की पढ़ने जा रही है, बिगड़ जाएगी। फलाना की बेटी शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई या फलानी एक्ट्रेस शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई। प्रेगनेंसी फॉर आवर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, इट्स लाइक ओह माय गॉड, एक ही कर देता। औरत हो तुम पर मुनासिब है चुप रहो, ये बोल खानदान के इज्जत पे ज़र्फ है। शादी से पहले अबॉर्शन कराना, मुझे लगता है कि जैसे मैंने ये शब्द सुना शादी से पहले, तो एक ब्लैंक हो जाता है, एकदम ब्लैंक आ जाता है डिसीजन क्या ले। Even if I'm pregnant, then I really don't think that I will go for an abortion. Rather, I'll have the baby. Or if I have the courage to get sexually involved with somebody, then I do have the courage to actually raise somebody. ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए भाई तुम्हारी बॉडी है तुम देखो, बिकॉज अपने आप उत्पन्न नहीं हो गया था। When somebody is mutually involved in getting physical, then it's a mutual decision. शादी से पहले बच्चा हो जाए तो ताना है, शादी के बाद बच्चा ना हो तो ताना है। You are actually having sex with somebody, then be prepared for this or don't have. पहली बात तो डिसीजन पूरी फैमिली का होना चाहिए, सिर्फ लड़की का नहीं होना चाहिए, उसमें लड़का लड़की दोनों इन्वॉल्व हैं, तो दोनों का डिसीजन होना चाहिए और सिर्फ साथ में परिवार, इनफैक्ट दोनों की फैमिली भी होनी चाहिए उसमें इंक्लूड। वही बात है, डिसीजन पूरी तरीके से जिसका शरीर है, जो जन्म देने वाली है उस बच्चे को, ये उसी का डिसीजन होना चाहिए। लड़कों के रोल की अगर बात करूं तो लड़कों की जिम्मेदारी होती है। तो शादी का एसोसिएशन बच्चे के साथ इतना ज़्यादा है कि हम लोग इन दोनों चीज़ों को एज इंडिविजुअल एंटिटीज़ या एज इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स देख ही नहीं पाते हैं। हमारी थिंकिंग और हमारे सारे इन्वायरमेंट या बड़े लोग इसमें ही बिलीव करते हैं कि एक लड़की को शादी ही करनी है तो ही बच्चा होएगा, क्योंकि उनका माइंडसेट ही ऐसा है। लड़की अगर गलती से प्रेग्नेंट हो जाती है तो कोई लड़के पे सवाल नहीं उठाता है कि साथ में कोई और भी था या फिर दोनों ने मिल के जो डिसीजन लिया है। लोग बोलते हैं अब ड्रिंकिंग खराब थी। शादी हो जाए 20 साल की लड़की की और वो प्रेग्नेंट हो जाए इज ओके, बट अगर 30 साल की अनमैरिड लड़की प्रेग्नेंट हो जाती तो हाय तौबा अल्लाह क्या हो गया। हम इस वाले एटीट्यूड से डील कर रहे हैं सोसाइटी में अभी। अगर मुझे इस बात की जानकारी है, मुझे जानकारी मिल गई शादी के वक्त कि उसका ऐसा कोई पास्ट रहा है जहां उसको गर्भपात से गुजरना पड़ा है और अब वो मुझसे शादी करना चाहती है, तो फिर वही बात होगी। अगर मैं जिम्मेदार हूँ तो फिर तो मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा कि हर इंसान का अपना एक अतीत रहता है। वो अतीत सुखद भी हो सकता है, वो अतीत दुखद भी हो सकता है। तो अगर दुखद अतीत रहा है उसका, तो ये मेरा कर्तव्य है कि अगर वो मेरे साथ अब आगे की ज़िंदगी बिता रही है तो अब उसका जो फ्यूचर है वो मेरे साथ है और पुरानी चीज़ों को भूलकर एक अच्छी ज़िंदगी हम आगे शुरू करें। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि यार इसने अबॉर्शन करा रखा है या इसने ये इंटीमेट हुई है शादी से पहले, तो उसकी शादी शायद बिगड़ सकती है या फिर डाइवोर्स तक बात आ सकती है। सेक्स एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट, बट द सैड पार्ट ऑफ द होल थिंग इज कि हमारे वहाँ सेक्स इतना बड़ा टैबू है कि इफ़ वी हैव अ किस सीन गोइंग ऑन द टेलीविजन, पूरी फैमिली साथ में बैठ के मूवी देख रही होगी, किस सीन होगा तो एक उधर देखेगा, एक उधर देखेगा, एक उधर देखेगा। इट बिकम्स वेरी अनकंफर्टेबल। सो सेक्स एजुकेशन तो आपको मिल सकती है, लेकिन गलत इंसान सही इंसान की परख आपको मिलनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्स एजुकेशन मेरे को लगता है कि हर स्कूल में दी जाती है। मतलब 12 साल के बच्चों को भी पता है कि व्हाट इज़ सेक्स और प्रेग्नेंट या अबॉर्शन, ये सारी चीज़ें, ये छोटे छोटे वर्ड्स मेरे को लगता है सब बच्चों को पता है। सोसाइटी तो ऐसी ही थी, ऐसी ही है और ऐसी ही रहेगी। ज़रूरत सिर्फ ये है कि हम लोग इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और अपने आप को बदलें और कोशिश करें कि कम से कम हमसे ऐसा कुछ ना हो।